Hello students, how are you? Students, today I am going to explain the verbs and kinds of verb. Students, get ready for understanding. So first we will see the definition of verb. What is a verb? Students, verb means होता है क्रिया या फिर आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं डूइंग या फिर किया या यानी कि हम जो भी वर्क करते हैं जो भी काम करते हैं जैसे है अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट यानी कि अ वर्ब इज अ वर्ड यानी कि क्रिया वह शब्द है जो किसी भी सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले या कर्ता के बारे में वो क्या कर रहा है इसके बारे में बताता है। A word which shows an action is called a verb. अब ये जो डेफिनेशन है आपको सिंपल वे में आपको समझा रहा है कि एक्शन मतलब होता है कोई भी हमारा काम यानी कि क्रिया। इसको हम एकदम सिंपल वे में कहते हैं किया यानी कि हमने जो भी काम किया वो है हमारा वर्ब या एक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड अ वर्ब। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसमें आपको क्या लग रहा है? बॉयज इज अ सब्जेक्ट, द बॉयज इज अ सब्जेक्ट एंड what the boys are doing, playing, they are playing. It means कि यहाँ जो लड़कों द्वारा जो काम हो रहा है वो क्या है? प्लेइंग. इट मीन्स प्लेइंग इज अ वर्ब. द हंटर शॉट अ टाइगर. द हंटर शॉट अ टाइगर. व्हाट डज हंटर? तो हंटर शॉट यानी कि शॉट इज द verb. So students, all doing are saying words are called verbs. यानी कि कोई भी जो एक्शन को बताने वाला वर्ड होता है या फिर क्रिया को या हम जो काम करते हैं उसको बताता है उसको हम वर्ब कहते हैं। चाहे जैसे प्ले, गो, जम्प, ईट, ड्रिंक, स्विम, sleep, everything is a verb. So we will move to the kinds of verb. Students, how many kinds of verb? First we will see this. There are two kinds, that is a transitive and intransitive. So first one we will understand transitive verb. इसको हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया. A verb which requires an object to complete its meaning is called a transitive verb. A verb which requires ऐसी क्रिया जिसके लिए को आवश्यकता होती है किसकी? ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट यानी कि उस जो वर्ब है, वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल समझेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा. वी रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम आवर अंकल इन यूएसए. वी, अब हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट इसमें क्या है. तो क्या है? वी. सब्जेक्ट क्या है आपका? वी. एंड व्हाट इज द वर्ब हियर? रिसीव्ड. हमें मिला. रिसीव्ड मतलब मिला, हमें मिला. अ गिफ्ट, किससे मिला? अब हमें गिफ्ट जो मिला, क्या मिला? वी रिसीव्ड अ गिफ्ट. हमें क्या मिला? गिफ्ट मिला. इट मीन्स गिफ्ट इज द ऑब्जेक्ट हियर. सो स्टूडेंट्स, जो भी वर्ब के बाद, जो भी क्रिया के बाद अगर आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है. हाँ, ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी. Now second example we will see, mother cooked dinner for all the guests. Mother, what mother has done? Mother has done, mother cooked. यानी कि आपका वर्ब क्या है? कुक्ड है. मदर क्या है आपका? सब्जेक्ट है हु कुक्ड. मदर कुक्ड. एंड व्हाट मदर हैज कुक्ड? दैट डिनर. जब हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा. तो हियर डिनर इज ऑब्जेक्ट. तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए कि जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के जस्ट आफ्टर आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो अगेन, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट जरूरी है उस मीनिंग को पूरा करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. सो नेक्स्ट वी विल मूव टू इनट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया. हिंदी में इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया. A verb that does not require an object to complete its sense is called intransitive verb.
अ वर्ब डज नॉट रिक्वायर, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, यानी कि इसकी मीनिंग पूरा करने के लिए, इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे द गर्ल स्माइल, अब अगर हम इसका हिंदी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द गर्ल स्माइल, यानी कि लड़की हंसी। फायर बर्न्स, आग जलती है। तो हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो स्माइल के बाद नो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे ही फायर बर्न्स, इसके बाद भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अभी हम सेकेंड स्लाइड पे फिर से वापस अगर जाएं तो हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड स्लाइड पे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। जैसे आपने यहाँ देखा वी रिसीव्ड अ गिफ्ट, वी रिसीव्ड। अब अगर हम खाली बोले वी रिसीव्ड, हमने पाया, तो क्या पाया, अब यहाँ पे आपकी मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या जरूरत है, गिफ्ट की, यानी कि हमें क्या मिला, गिफ्ट मिला। तो गिफ्ट अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत हुई वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे मदर कुक्ड, मदर ने क्या बनाया, मदर कुक्ड, मदर कुक्ड डिनर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस है जहां हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उस बिना ऑब्जेक्ट के उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, वो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। और जहां आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, जैसे द गर्ल स्माइल, फायर बर्न्स, ये आपका क्या हो जाएगा, intransitive verb. So students, I hope you all are understood. So now move to third one. इसको हम वर्ब की कैटेगरी में ही रखते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी कि एज अ कॉम्प्लीमेंट इज दैट विच कंप्लीट्स द प्रेडिकेट, यानी कि ऐसा वर्ब जहाँ पे जैसे अभी हम लोग को ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही थी, एक आध जगह हमने देखा जो इंट्रांजिटिव है वहां पे ऑब्जेक्ट की हमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि कुछ नए शब्दों की, कुछ एक्स्ट्रा शब्दों की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा वर्ड्स की आवश्यकता होती है। उसको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जैसे एग्जांपल, द वुड कटर सीम्स। अब यहाँ पे द वुड कटर सीम्स, वुड कटर यानी कि जो आपका लकड़हारा, प्रतीत, सीम्स होता प्रतीत होता, आपका ये वर्ब जो क्या है वो क्या है, सीम्स। यहाँ पे द वुमन बिकेम, अब बिकेम हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे इस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स की आवश्यकता होती है, और जो वर्ड्स हमें इस प्रेडिकेट को कंप्लीट, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी कि प्रेडिकेट को कंप्लीट करने वाला वर्ड, यानी कि इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ टायर्ड है, यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में सैड है। सो स्टूडेंट्स, सच वर्ड्स विच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि जो बट रिक्वायर सम वर्ड और वर्ड्स आफ्टर देम फॉर द दिस पर्पस आर कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी कि सेंस तो कंप्लीट करे या ना करे, बट इसको, इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की आवश्यकता होती है। सम वर्ड्स आर वर्ड्स आफ्टर देम फॉर द पर्पस ऑफ is complete the predicate are called verbs of incomplete predication. Understood students? So I hope you all are understood. Best of luck.